सुबह सुबह मेरे कन्ना ही आवाज आई, भालो कुड़ियो वंडी दे झोले ले जाओ, या वंडी दी चीज़ ले जाओ। मैं ख्याल है बई इत्थे वंडी दियां चीज़ां दियां आवाज़ां पियां आंदियां ते दिल बड़ा कीता कि मैं भी जेह्ड़ा ना वंडी दी चीज़ वंडां। लेकिन ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਵੰਡੀਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। कनाडा दे विच तो मुश्किल है, या कौन होगा जो आगे हमारी चीज़ें लेगा। और यहाँ मुझे तो पता नहीं है, कई दफ़ा दिल करता है कोई देग पकाएं, कई दफ़ा दिल करता है कोई बड़ा पतीला जो है ना वो उसका पकाएं, क्या कहते हैं, कोई हलवा नान बांटें, कुछ करें। लेकिन समझ नहीं आती कि किसको बांटें, कहाँ बांटें। ये एक बहुत बड़ा वैसे इधर मसला है ना। आप कोई मंडी की चीज़ कर सकती हैं ना, इधर आप ये कर सकती हैं। तो कई दफ़ा दिल करता है कि मिलाद ही कराया जाए अपने घर में, अल्लाह का नाम लिया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और शरीफ भेजा जाए। लेकिन वो भी समझ नहीं आती कि किस तरह मुमकिन है, कैसे हो सकता है, हम किस तरह करें। ये भी सोचा कि ये जो 4 5 6 कोई अपने दोस्त अहबाब हैं, उनकी ख़वातीन हैं, उनके साथ किया जाए। लेकिन उनमें भी बहुत से लोग एग्री नहीं होते। मतलब बात तो नहीं मैंने की, मगर मुझे अंदाज़ा है कि बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ, क्या किया जाए समझ नहीं आती। इन मुल्कों में जब आए तो हम फिर यही करते हैं कि पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों को, अपने प्यारों को कहते हैं कि ये बांट दो, ये बांट दो, और उन्हीं को ही फिर जिम्मेदारी लगा देते हैं कि हमारा। मैंने कहा चलो सुबह सुबह ये आवाज़ें जो मुझे आई वंडी दी चीज़ ले जाओ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना ये शेयर करूं कि ये भी इधर एक बहुत बड़ा अलमिया है। खैर, ज़िंदगी तो इसी तरह चलती रहती है, ज़िंदगी का काम है चलना, और नीयतें तो अल्लाह पाक जानते हैं, और नीयतों का ही फल आपको मिलता है। नीयत अच्छी रखें हमेशा, नीयत अच्छी रखेंगे तो अल्लाह तो जानते हैं ना उस नीयत को, ख्वाह इंसान नहीं जानता, अल्लाह पाक जानते हैं। अल्लाह पाक आपके हर फेल को जानते हैं। आपके फेल बाज़ों का दूसरों को नहीं पता चलता कि आप क्या काम कर रहे हैं, या आपका ज़हन क्या सोच रहा है उनके लिए या दूसरों के लिए, मगर अल्लाह पाक जानते होते हैं। अल्लाह पाक बड़ा ही रहम करने वाला और बरकत डालने वाले रब हैं। तो आज मौसम देखें कितना प्यारा हुआ वह हवा चल रही है। लेकिन वो जो हीट की लहर आई हुई है, वार्निंग मिली हुई है हमें, वो हीट वार्निंग का तो यहाँ वो वाली हीट वार्निंग नहीं है। लोग सोचते होंगे जो भी देख रहे हैं कि हीट वार्निंग शायद बहुत ज़्यादा कोई हीट होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। कल वैसे हीट बहुत थी, आज तो ये देखें दरख्त भी कैसा झूम रहा है, तो झूम 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 झूम, ये देखा है ना कितना मस्त हो के झूम रहा है। हाँ हाँ, और अल्लाह की हमदोसना कर रहा है, सुभान अल्लाह। सारी मखलूक़ात अल्लाह की है, और तुम कौन कौन सी नेमतों का जुटलाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह मियाँ तो आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ हमें माफ़ कर दें, हमसे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। वो हमारे जो है ना सब कहते हैं, अभी मुझे समझ नहीं आती इसका फल इतना नीचे गिर गया है, ये क्या हुआ है। मैंने कहा सब घबराएं नहीं, ऐसा ही होता है। फल गिर गया है तो बस वो गिरने जोगा था, उसकी किस्मत में ये नहीं था कि हम उसे खाएं। अभी जाती हूँ, देखती हूँ कोई पक गए होंगे कई और भी, और वो भी पक के गिर जाएंगे लगता है। वाकई भी काफ़ी पक गए। अब ये उतारना इनका काम है ना, अच्छा मोए जिसको झाड़ लें और हम अंदर ले जाएं सारे, फिर अंदर थोड़े बहुत जो पकने हैं पक जाएंगे।
मगर उतारे कौन भाई, बहुत लगा हुआ है फल। सब मैं ही घबराए हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही फल नीचे क्यों गिरते। बहुत फल लगा हुआ माशाल्लाह। अभी ये बहुत बड़े बड़े होंगे और फिर मेरा ख्याल है अंदर रखे ये काले काले हो जाती हैं, ज़्यादा पकते हैं फिर। वाह वाह। अब आज सदाते हैं तो मैं कहती हूँ सदाएँ इनको उतारते हैं किसी तरह। कैसे हम उतारें समझ नहीं आ रही। इतने बड़े बड़े हो गए हुए हैं माशाल्लाह। मैंने तो सबको कहा है कि ये इसकी आधी आधी ऊपर के हिस्से की सारी टहनियाँ काट दें, सब काट दें इसे और रहने दें, और फिर अगले साल से नई शाखें फूटेंगी और नया सिलसिला होगा। क्योंकि अगर हम इधर पर्दे डालते हैं सारे गज़ीबों के, तो ये इसको सेट करते हैं, तो फिर ये कीड़े मकोड़े सारे पर्दों पे भी गिरेंगे, क्योंकि इधर पर्दे लगेंगे ऐसे। बहरहाल देखें क्या होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब व्लॉग। कैसी है मेरी फैमिली? एक नया दिन नया व्लॉग लेकर सारी दुनिया में जितने व्यूवर्स हैं उनकी खिदमत में हाजिर है शाहीना असद एंड हर फैमिली। अच्छा जी, आज बस बात कुछ ऐसी है कि मौसम तो गर्म है, क्योंकि ये वार्निंग हुई है कि वेडनेसडे तक गर्मी की लहर आई हुई है। लेकिन हम जो हैं, हम इस वक्त थोड़ा सा बाहर बैठे हुए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे नई नई मौसम का एंजॉय कर रहे हैं जी। तो मैं बाहर आके इसलिए बैठ गई हूँ ज़रा झूले पे कि मुझे अच्छा लगता है। इस वक्त बैठे चिड़ियाँ जो हैं चहचहा रही हैं और गुलहरियाँ फुदक रही हैं, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि गुलहरियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं गुलहरियाँ। मुझे याद है कि जब मैं एफए में पढ़ती थी और उस वक्त बहुत शौक़ होता था भागने का और रेस में हिस्सा लेने का, फिर वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल, पता नहीं कौन कौन, बास्केटबॉल में हिस्सा, हर चीज़ में मतलब कोशिश होनी कि घुस जाऊं। तो मेरी टीचर थी एक इंग्लिश की, तो वो मुझे कहती थी ये बिल्कुल गुलहरी है, गुलहरियों की तरह भागती है फुदकती है, हर वक्त खुशबाश रहती है। और भी वहाँ हमारी जो कॉलेज फेलो थी उन्होंने कहना हम जब भी इसे देखते हैं ये मुस्कुरा रही होती है, हंस रही होती, कुछ ऐसा ही था। और अब बाहर आके जब ये देखती हूँ ना मैं इन गुलहरियों को, तो मैं कहती हूँ कि वाकई भी गुलहरी को भी सुकून नहीं है। फुदकती ऊपर टॉप पे चली जाएगी दरख्त के और फुदकती हुई नीचे आ जाएगी, फिर फल जो है उसको कुतर चढ़ करके खाएगी, फिर खा के फल नीचे ज़ाया करेगी। आप सुनाए जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जिधर जिधर पूरी दुनिया में मेरे व्यूवर्स हैं, अल्लाह पाक आप सारों को खुश रखे, आबाद रहें और व्लॉग फैमिली में और इजाफ़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे साथ शामिल हों। आपस में ये भी एक महफिल होती है। अगर आप कमेंट्स के ज़रिए कुछ पूछते हैं और अगर कोई दूसरा उसमें एंटर हो रहा है, जवाब दे रहा है, तो उसको माइंड ना करें। आप समझें कि ये एक महफिल है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं और सारे शरीक हैं इसमें। याद है आपको, और हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि चौपाल हुआ करता था पहले, और जब कोई एक्टिविटियां नहीं होती थी और चौपाल में सारे लोग आके बैठ जाते थे। लोग मीन के मर्द जो थे, पर इसकीर पाको इनमें तो मर्द ही आपको पता है होल्ड करता है, और पूरी दुनिया में भी
है मर्द की ये दुनिया, क्योंकि यहाँ कवानीन ये चीज़ें जो बनी हैं वो मर्द पे बेस करके बनी हैं। खैर मैं इस मसले में अभी नहीं जाती, फिर कभी इस पे बात होगी। तो जो बाल होते थे वहाँ लोग बैठते थे, फिर दरख्तों को बड़े बड़े बरगद के दरख्त होते थे कहते हैं। उस ये स्टोरियाँ मैं बहुत पढ़ने वाली खातून हूँ और सारी ज़िंदगी पढ़ी हैं बचपन से लेके आज तक। तो उसमें ये चीज़ें चलती थी। तो बरगद के दरख्तों के नीचे लोग आके बैठ जाते थे, कहानियाँ सुनाते थे और लंबी लंबी बातें होती थीं। तो इस तरह ये जो है ना सिलसिला चलता रहता था। मगर अब जो है, अब ये कहानियाँ, ये स्टोरियाँ, ये व्लॉग, ये सारे उसी की एक सूरत हैं। क्योंकि इंसान के अंदर से हमेशा से ये है कि इंसान जो है ना वो बातचीत करता है, बातूनी है, अपना एक्सप्रेस करता है, दूसरों से बातें करता है, दूसरों के ख्यालात को जानना चाहता है। ये सारी चीज़ें हमेशा से इंसान की सृष्ट में है। तो जब से दुनिया कायम हुई है, मेरा ख्याल है उस वक़्त से लेके आज तक दुनिया में ये ज़रूर हो रहा है। ये देखें झूला हमारा गंदा भी हो गया हुआ है, इसके पट्टे जो हैं मुझे लगता है किसी दिन ये पट्टे ही टूट जाने हैं, क्योंकि इधर छोटे बड़े जो भी हैं ना सब आके यहाँ बैठ जाते हैं, इतनी इतनी चौंकड़ियाँ मार के बैठ जाते हैं। मुझे यही डर लगता है। तो सब भी कह रहे थे चलो एक हमारा ज़रा दिलचस्पी है कि हम बाहर आके बैठते हैं, कोई झूला ले लेते हैं। तो अदरवाइज़ तो ये अगर टूट गया तो फिर यहाँ कौन जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एक चीज़ अगर आपकी टूट जाती है ना, ख्वाह नहीं भी है, तो यहाँ कोई मिस्त्री नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर है भी तो वो इतने पैसे लेगा कि आप कहेंगे उससे बेहतर है मैं नया ही लगवा लूँ या मैं नई चीज़ ले लूँ। तो ये भी है पाकिस्तान में या बड़े सगीर में, कम से कम ये तो होता था इंडिया में भी कि इतनी इतनी सी चीज़ भी को टूट गई है और आके उस बंदे ने मतलब फिट कर दी है। कूलर जैसे होते थे और कूलर की टूटियाँ अगर लीक कर रही हैं थोड़ी थोड़ी तो उनको आगे उन्होंने ठीक कर दिया है। फिर ये ग्राइंडर हैं, फिर ये चॉपर हैं, फिर जो है ये ग्राइंड ही होता है जो लस्सी, जिसमें लस्सी वगैरह हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रा इनका रगड़ जाती थी। प्लास्टिक होते थे ना जो मिक्स कर रही होती थी, जो मदानी होती थी इसके नीचे, तो वो जब रगड़ उस पर आती थी तो वो ख़राब ज़रा हो जाती थी। तो उसके लिए भी कई दफ़ा तो घरों में लोग आ जाते थे। वो देखें शाह बाबा को, ये किधर से एंटर हो गए हैं भाई, कमाल है। भी आप किधर से एंटर हुए? ऊपर से। ऊपर से? अच्छा 90 साल पहले। 90 साल पहले ऊपर से आया। अच्छा जी। ये कुछ अपना ना ग्राउंड का सिलसिला लेके लगे फिर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड को चाहते हैं, इनको शौक़ है कि ग्राउंड जो है ना बेस्ट हो। और यही वजह है कि इन्होंने ग्राउंड को चेंज भी किया, सारी मिट्टी उसकी हटाई, नई मिट्टी डाली, फिर ये बीज डाल रहे हैं, अब और बीज डाल रहे हैं मेरा ख्याल है। तो ये सारे सिलसिले में मैं बात यही कर रही थी कि ये जो होते हैं ना क्या कहते हैं दास्ताने, इंसानी सृष्ट, ये शुरू से है इंसान के अंदर। और इंसान जो है वो चाहता है कि मैं बातचीत किसी से करूं, गुफ्तगू करूं, ताकि अपना इजहार करूं, दूसरे का इजहार सुनूं, देखूं। ये सिलसिले जो हैं हमेशा से चलते रहते हैं। ऐसी ठंडी ठंडी हवा है कि मुझे सच पूछे तो नींद सी आने लग गई है। दिल कर रहा सो जाऊं इस झूले पे, झूला लेती सो जाऊं, ऐसी नींद गनूदगी सी आ रही है ऐसे करके। अभी अंदर जाऊंगी ना, अंदर भी ज़रा ठीक ही होगा, तो अंदर जाके ज़रा ऐसे सो जाती हूँ आराम से। अभी फिर बातचीत करती हूँ, इस वक्त मुझे नींद आने लग गई है। इस ठंडी खुनक हवा ने ना इतनी मीठी मीठी, वो जो हम पाकिस्तान में जब गर्मियों में सुबह हल्की हल्की हवा चलती थी, वो वाली हवा चल रही है। इतनी मज़े की हवा है, मुझे अपने पाकिस्तान की हवा नज़र फील होने लग गई है। अब तो पाकिस्तान में हवा चलती ही नहीं गर्मियों में। अब तो ऐसी सुबह उठें तो लू है, तपश है, रात को सोएं तो तपश है।
ए लोगों, अपने आप को बदलो कि ये हमारे ही अमाल का नतीजा होता है। हमने दरख्त कटवा दिए, हमने अपनी नीयतें बदल ली, हम लोगों से चीट करते हैं, हम कारोबार में कभी भी ईमानदारी से नहीं चलाते। उफ, हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में गलत काम। हो ये जो भी कुछ तपश होती है, जो आग की तरह गर्मी बरस रही होती है, ये याद रखें कि इंसान के अपने अमाल का नतीजा होता है। कुदरत नहीं कर रही होती, कुदरत तो बड़ी मेहरबान है। हम खुद अपने हाथों से इस अजाब को बुलाते हैं। अल्लाह ताला खैर कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पीछे हमने काम बिल्कुल एंड पे ले आए हैं। माशाल्लाह ग्रास श्रास बड़ी आ गई है और पता नहीं हमारी चेहरी बहुत गिर रही है, मुझे नहीं समझ आ रही क्या वजह है। मैं तो कहता हूँ उसके जो वो है ना शाखें, वो काट दें, कम कर दें। अच्छा पहले फल थे लाओ ना, जेरा अल्लाह ने तुम देता है। नहीं, फल उतार के ही ना। हाँ, उस तो शाखें बाद- बहुत ज़्यादा हाँ, हैं, उस तो उसका बाद साइज़ आप- बहुत बड़ा है, उस दो बार काट ली। तो उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा फल लगता है और पता नहीं इसको कैसे सेट करना है। सारा नीचे वो हुआ है। नहीं, ये उनको आप बोलिएगा ना अपने जो है आदिल भाई को। आदिल भाई आए तो हुए हैं, उनसे आप कहें कि ये फल उतार लेते हैं, हाँ, तो इसका जो है ना कलम कल्ला करते हैं, ऊपर ऊपर से छतर दें, जैसे आपने फ्रंट पे अपनी की थी। इन्होंने भी दोनों बाग किए थे अपने। इन्होंने भी अपनी चेरी के दरख्त काट दिए हाँ, इन्होंने भी किए। थे। हम भी मेरे ख्याल में अपना काट दें, कुछ छोटा कर दें, क्योंकि मेवा बहुत लगता है और उसका जो है ना कोई वो नहीं करते। वो जी फिजा जान, मुझे कुल्हाड़ी दे दें, बस कुल्हाड़ी। मैं इसको काट देता हूँ, बस खत्म। ये पहले बहुत फल- ठंड पड़ रहा सारा है इसमें। फल उतारें, फल उतार फिर के फिर उनसे बात करें, वो काट देंगे। वो आपने भी काटे थे। आपने एक चीज़ देखा है कि ये जो इधर वाली साइड है ना, जहाँ पे हमारा ये है गजीबो, इसी साइड की जो शाखें हैं इधर से गिर रहे हैं, उस तरफ बहुत कम। इस तरफ नहीं गिरता। ये भी अब समझ से बाहर है। और इस तरफ जो ग्राउंड की तरफ पोर्शन है, इधर भी कम है। आई डोंट नो, ये कि इधर कोई किसी चुड़ैल पुरानी बदरूह का कोई साया होगा, मुझे लग रहा है। चलें जी, आ जाएं। फिजा जान ने खड़का दी है ये टॉफ़ी, ये देखें यहाँ से खा रही है। फिर वो पानी वो इधर से शीशी पानी, पता नहीं शाहजहान का पानी है कि नहीं है। मेरा गाड़ी में ही है, ये भला हमें ले आए फिजा जान। आए जी, ये जो है ना इनको ड्रग पे लगा दी है मैंने। ड्रग, यू नो व्हाट दैट इज? वो है सैरें। सैरें करेंगे, सैरें। में बहाना मारते हैं जी, दूध लेने जाना है, बस पूरा ख़ानदान टुर पैंदा है, क्योंकि बोर होती हैं, मैडमें बोर होती हैं। सैरें करेंगी, सैरें, मस्ती करेंगे। ये देखें क्या हुआ। नहीं, मैंने कहा वो ऊपर से लाइट्स उतार के तो अंदर फेंक दी है उसने, और जो लगाई है लाइट्स उनका भी कोई वाली बात नहीं है। गर्मी बड़ी है, ज़रा ध्यान से जाएं, सन स्ट्रोक ना हो जाए, ध्यान से ज़रा। ये देखें हमारे ये निकल आए हैं जनाब, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। ये भी निकल रहा है, बिल्कुल एज पे आया हुआ है, ये निकल आए हैं। और ये देखें, ओए होए होए, छोटा गोभी का फूल है, छोटा गोभी। और ये देखें गुल बकौली, गुल गुलमा, गुल गुलजार। और ये हमारी शबनम, बेटी शबनम, चांदी सोना। और ये गिगी गिगी, ये देखें हमने एक स्पीड में सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। ये अंदर क्यों नहीं आ रही हैं? क्या हो गया आपको? अंदर क्यों नहीं आ रही? वैसे ही चले गए, छोड़। देखो जी, पता नहीं किहड़े बच्चे सन दो। ये स्कूटर आप चले गए गो। आजकल स्कूटर एक नवा निकला है ना, आपको पता है व्यूअर्स के, आजकल एक नया स्कूटर निकला है लंबा, और उसके ऊपर दो बच्चे जो है ना खड़े हो जाते हैं और वो चला रहे होते हैं, आगे पीछे चिमटे हुए एक दूसरे से, चिपकू चिपकू। चिपकू हुए। ये एक नया सिलसिला इन्होंने चलाया है।
बस अल्लाह ही माफ खतरनाक करे। है। खतरनाक है ये। क्योंकि ये इसकी स्पीड 40 किलोमीटर एन आवर है, जो कि एक बाकायदा गाड़ी का साइज़ है, समझे, मतलब स्पीड है। और कोई हेलमेट नहीं, कोई नी एल्बो गार्ड्स नहीं, कुछ नहीं, सीधा जो है दन 40-50 पे जा रहे हैं। और दो बच्चे, हालांकि वो दो के लिए नहीं बना, लेकिन उस पर दो खड़े होके जा रहे होते हैं। और वो खड़े होके जाना पड़ता है। ये देखे जी, उसकी सीट नहीं है। ये वेयर हाउस में हम आए हैं। देखो अंदर क्या क्या है, देखते हैं। कुछ सुना है कि कोई सेलें लगी हैं, कोई अभी चेक करते हैं ज़रा जाकर। वेयर हाउस सेल, या पीछे पड़ रहे होंगे ये नाम। ये मैं, ये वेयर हाउस, ये मैं, ये वेयर हाउस। हम इधर आ गए हैं और वो सामने जो है वुडबाइन मॉल है। और वो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली, ये है वुडबाइन रेस्टोरेंट। ये उनका होटल है, यहाँ पे कैसीनो है। और ये सारे भाग पड़े हैं कि मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं अंदर, इनको ये लगता है। तो लेट्स सी, फ्री है कि पैसे देने पड़ेंगे। कनाडा में तो कोई चीज़ फ्री नहीं होती। लेट्स सी, सस्ती होगी या लेट्स सी कितनी सस्ती है जी। हमने क्या लेना है? एंटर फ्रॉम हेयर, छोटा हो ये भी होता वेयर हाउस सेल। लो जी, यहाँ से ग्रास 299 की ये सीट जो है, ग्रास सीट। लेट हो गए हम, निकल गए हाथ से। ये जो है एयर फ्रायर, कितने का है? 69.99। नॉट बैड। पता नहीं हमने कितने का लिया था। ये एयर कंडीशन है जी, एयर प्यूरीफायर, ओके, 59.99। ये मुनासिब है। ये वैसे व्यूअर्स होना चाहिए कनाडा में, अगर कोई है तो ये प्यूरिफिकेशन, ह्यूमिडिफायर, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। ये 79.99 का। ओह, दिस इज़ ह्यूमिडिफायर, या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 29.99 की। ये बेहतरीन है जी, ये बड़ा, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ पे बहुत हाई है, उसको बैलेंस करने के लिए इसकी वाकई बड़ी ज़रूरत होती है। $29.99 का है। ये नहीं लेना हमने, ये नहीं लेना। हमें नहीं मिला अभी तो हम लेना है। अच्छा जी, सॉक्स सेक्शन है थ्रू आउट, पूरी वॉल भरी हुई है सॉक्स से। और मैं ये जॉकी की उठा के देखी है, ये दो हैं जी, दो सॉक्स हैं और ये इसकी कीमत है। फ्राइंग पैन, ग्रिल पैन, मैडम जान, फ्राइंग पैन, मैडम जान, चॉकलेट फाउंटेन। ओए होए, अच्छा, वाह जी वाह। प्राइस इज नॉट बैड यार, 10-10, 12-12, 15-15 डॉलर। रियली गुड, रियली गुड। मुझे तो लगता है प्राइसेस अच्छी हैं। प्राइसेस ठीक है, प्राइसेस मुझे लग रहे हैं अच्छी हैं, बुरी नहीं है। मोइज ने पास कर दी है। ये क्या है? केक के पैन्स हैं, ओके। लो जी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एक नेल कटर लेने फैमिली निकली है, आप हैरान रहे। एक नेल कटर, छोटा नेल कटर। आप अपने गज़ीबो की शॉपिंग कर रहे हैं, गज़ीबो के लिए फिर रहे हैं। नेल कटर। और आप दुआ करें ये गज़ीबो का काम खत्म हो। ये गज़ीबो का काम ख़त्म ही नहीं होता है, मैं बहाने निकाले होते हैं। पॉई भी कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन काम मुक नहीं रहा। बस गल है जी, मुक भी मुका कितनी मट्टी थी, मट्टी मट्टी नहीं। हमने मट्टी ले ली है, डाल भी दी है, घास चल भी गई है, सब कुछ हो गया। अब मट्टी को ही सोच रही है अभी तक। पे बहुत सब कुछ हो गया। यहाँ पे भी मट्टियाँ
आ गई हैं। ये गार्डन सॉइल नहीं वो हम कर रही है, हमारा तो काम ख़त्म हो नहीं गया। यार, पहले मैं देखा था, पहले यहाँ नहीं थी। हाँ पहले नहीं थी यार। टोना पे 13x15। यार तो यहाँ से निकले फिर अब ये देखो। आ जाए। कम मुक नहीं रहा यार, रोना पी निकल गई है, कम नहीं मुक्या, पी निकल गई। दिन निकल गया था वो। अब आप जो है ना फिर ही जा रहे हैं सारे, और अपने यहाँ व्यूअर्स को भी भी viewer खसाया हुआ है आपने, व्यूअर्स को भी साथ साथ लिए ले जा रही हैं, थका रही हैं उनको। तो उनसे इजाज़त लें, हम खजल ख्वारी हम उठाते हैं, इनको मत परेशान करें। पर व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखें, हम सुबह के फिर रहे हैं, सुबह तो नहीं मतलब समझे को 5 बजे के, 5 साढ़े 5 के फिर रहे हैं अपने गज़ीबो के, वो जो कर्टन हमने लेने हैं उसके कवर करने वाले सारे, तो हमें नहीं मिल रहे हैं, हम बड़े परेशान नहीं मिल होकर तो रहे फिर हैं, हैं। हमारा 14 बाई छोटा 13 है। है, हाँ, हमारा इधर जो है साइज बड़ा है। 13 बाई 12 है, हाँ, तो वो सबसे बड़ा है। वो कह रहे हैं जिनके पास ये था, उन्होंने कहा नहीं पूरा खरीदें अपना जितना आपका, क्योंकि उसको पूरा कवर करना होता है, अंदर सामान जो होता है ना, तो पूरा चलें इजाज़त लें, व्यूअर्स को थक गए वो भी बेचारे आपके साथ चल चल के। अच्छा चलें, इजाज़त ले लें। सब चाह रहे हैं कि इजाज़त आपसे ले ली हाँ। जाए, तो हम इजाज़त आपसे लेते हैं इंशाल्लाह ताला। जिंदगी हमारी रही तो पिंडलियाँ जो है ना दर्द करनी शुरू हो गई हैं, जिंदगी रही तो इनकी कल भी ना फिर- कर दें। जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होती है आप सब सज्जन मित्रों के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और लाइक करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए सरमाया हैं। अल्लाह हाफिज़। फिलहाल की तरफ इजाज़त। ओके बाय।